मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के सभी जातकों का कि इनका आने वाला समय जो 14 सितंबर से बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। 14 सितंबर से लेकर 2025 कैसा रहने वाला है। 14 सितंबर इसलिए कि 14 सितंबर को मंगल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 15 सितंबर को बुध कन्या राशि में गोचर कर रहा है। मीन राशि का स्वामी ग्रह है गुरु। इसका स्थान अभी जो गुरु है वो है मिथुन राशि में, जो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे। अभी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है और आने वाले 10 दिनों के अंदर में ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे स्थिति में मीन राशि के जीवन में बहुत सारे बदलाव होने वाला है, जिससे इनके ऊपर अच्छा या बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले बता दें, अभी मीन राशि के ऊपर शनि के 7.5 चल रहा है। यह दूसरे चरण में है क्योंकि शनि अभी मीन राशि में है और इनके स्वामी ग्रह गुरु मिथुन राशि में है, जो कैरियर का है, व्यापार का है, कर्म का है, पिता का भाव है, दशम भाव है और वहां से 9वें भाव में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर को। एक एक चीज को हम समझते हैं कि इसका प्रभाव मीन राशि के ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड यह प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। यह प्रिडिक्शंस आपके लिए अर्थात मीन राशि वालों के लिए महा प्रिडिक्शन साबित होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक चीज को समझना है। हम सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो आपका स्वामी ग्रह जो है बृहस्पति है और आपके आराध्य देव जो है श्री विष्णु नारायण है। भाग्यशाली रंग आपका पीला है और स्वास्थ्य इस पूरे साल आपका कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है। खासकर आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखा है क्योंकि अभी शनि की 7.5 चल रही है और राहु की स्थिति भी ऐसा बनाया हुआ है कि आपके अंदर मानसिक तनाव देखने को मिला है। लेकिन राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर गए और शनि जो आया आपके लग्न भाव में, इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ स्वास्थ्य में, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हुआ। लेकिन यहां से जब गुरु 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे और गुरु की जो पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि होती है वो लग्न भाव पे पड़ेगा और गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उस जगह को पवित्र बना देती है, उस घर को पवित्र बना देती है, अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देता है। तो आपके लिए सबसे बहुत ही अच्छा समय 18 अक्टूबर को शुरू होगा जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे और उनका लग्न भाव पर आपके राशि के अनुसार लग्न भाव पर प्रभाव डालेंगे और यहाँ पर जो मानसिक असंतुलन आपके अंदर था, मानसिक जो टेंशन था आपके अंदर, वह समाप्त होगा। स्वास्थ्य में बेतहाशा सुधार होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि अचानक यह कैसे हो गया। गुरु की दृष्टि में उतनी शक्ति है, ये अमृत तुल्य शक्ति है। अमृत होगा आपके लिए, उनकी दृष्टि आपके लिए अमृत पान की तरह है। आपके स्वास्थ्य में अचानक सुधार आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अभी हम बात करें कैरियर की स्थिति आपका बहुत उत्तम है। कैरियर में गुरु अभी है, मिथुन राशि में है और साथ ही साथ बुध जो है अभी कन्या राशि में गोचर करेंगे 15 सितंबर को। अब बुध की भी दृष्टि आपको लग्न भाव पे जा रही है, तो यहाँ पर आपके अंदर जो मानसिक तनाव था वो उसमें बुद्धि विवेक आपके अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसे ऐसे बड़े निर्णय ले पाएंगे जिससे कैरियर में ग्रोथ दिखेगा। बुध की जो दृष्टि जाती है तो आपके सोचने की क्षमता को, आपके विवेक में सुधार लाता है। बुध से क्या है कि सभी ग्रहों का पड़ता है,
वो किसी का न शत्रु है न किसी का मित्र है, वो तटस्थ ग्रह है। तो यहाँ पे शनि है, शनि के साढ़े साथी चल रही है, आपको बहुत ही निर्णय सोच समझ कर लेने की जरूरत है। तो यह काबिलियत बुध आपके अंदर लाएंगे। आप यदि शिक्षा ग्रहण चाहते हैं, कुछ आप खोज करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए 15 सितंबर से बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए खासकर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें घर पे, गुरु की जो तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपके 5वें घर पे पड़ रही है, तो गुरु कर्क राशि में जाएंगे 18 अक्टूबर को। तो पहले दृष्टि पड़ेगा लग्न भाव पर, दूसरी दृष्टि उनके पड़ेगा आपके तीसरे घर पे, और तीसरी दृष्टि जो उनकी पड़ती है, आखिरी दृष्टि जो होता है नवम दृष्टि, वो पड़ेगा आपके 5वें घर पे। तो 18 अक्टूबर के बाद तो समय चेंज होगा, लेकिन उससे पहले अभी वर्तमान में गुरु जहां पर है, आपका पिता का भाव है, वहां बड़े बुजुर्गों का साथ आपको मिल रहा है, कैरियर में ग्रोथ दिख रहा है, व्यापार में वृद्धि हो रही है। तो कैरियर में आपको स्थिरता बना हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तकलीफ है स्वास्थ्य का, तो आपको 18 अक्टूबर से सुधार हो जाएगा। इसकी शुरुआत पहले ही हो जाएगा जब 15 सितंबर को बुध आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो 15 सितंबर से सुधार होना शुरू होगा, जो 18 अक्टूबर को आपका बिल्कुल चरम सीमा पे होगा। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी गुरु की स्थिति जिस तरह बनी हुई है, उसकी पहली दृष्टि पड़ रहा है आपके वाणी धन कुटुंब भाव पर। तो यहाँ पर आपके वाणी के अंदर इतनी मधुरता आ गई है, इतनी सबलता आ गई है कि किसी को भी आप अपने पक्ष में कर पा रहे हैं। आपके सगे संबंधियों कुटुंबों का साथ आपको भरपूर मिल रहा है। अब व्यापार कैरियर में ग्रोथ होने से, नौकरी पेशा व्यक्तियों में नौकरी में पदोन्नति होने से आपके आय के बहुत सारे स्रोत जनरेट हुए हैं, जिससे आप धन इकट्ठा कर पा रहे हैं। जो अननेसेसरी अनावश्यक व्यय खर्च जो बढ़ गया था वो समाप्त हो गया। हानि जो है आपके लाभ में कन्वर्ट हो गया है, जिससे आप धन संचय कर पा रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ रहा है। सेकंड हाउस जो दूसरा घर है वाणी धन कुटुंब का, तो यह बहुत ही अच्छा हो गया है। जो संगीतकार है, जो गीतकार है, जो प्रवक्ता है, जो अपना जो स्पीकर है, जो बहुत जगह जाकर अपने अनुष्ठान विज्ञान करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और गुरु की जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके माता भूमि भवन मकान के भाव में, तो यहाँ पर आपको माता का भी प्यार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ यह समय जो है आपको बहुत बड़ी कुछ न कुछ खरीदारी कराएगी। आपके लिए भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, भवन की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई होम अप्लायंस खरीद सकते हैं। यानी आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ी खरीदारी करेंगे, जिससे आपके भौतिक सुखों का विकास होगा और घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी। यह समय बहुत ही उत्तम है आपके लिए। इसके बाद गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। 6ठे भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो शत्रु हंता का काम करती है, शत्रुओं का नाश कर दे रहा है। अभी आपके जो शत्रु बढ़ गए थे वो शत्रुओं का समाप्ति हो रहा है धीरे धीरे, अभी एकदम समाप्ति लेवल पे है। कर्ज जो आप लिए थे, कर्ज का चुकता कर पा रहे हैं। यदि आप कर्ज आपकी समाप्ति के कगार पे, बहुत ही आराम तरीके से आप कर्जा को अब धीरे धीरे निपटारा कर पा रहे हैं। और कोर्ट कचहरी में जो केसेस चल रहे थे उसमें आपको विजय प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऋण शत्रु कर्ज, ये तीनों चीजों से आपको मुक्त कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, आपके स्वामी ग्रह हैं। जहां दृष्टि जाती है उसको पवित्र दृष्टि है, उसको सफलता में कन्वर्ट करती है। और आपके तो स्वामी ग्रह है, ऐसे में आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय चल रहा है। आप यहाँ पे जो गुप्त शत्रु आपका रोग जो था, जो छिपा हुआ रोग आपको परेशान कर रहा था, उसका भी आप समय पर दवा लेकर ट्रीटमेंट कराकर आप उसका समाप्ति करेंगे। आप रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि कोई ऐसा दवा चल रहा है कंटिन्यू जो पहले से खा रहे थे, या कुछ ऐसा इन्फेक्शन या कुछ ऐसी बीमारी आपको सामने आ रही है, तो उसको दवा जरूर ले। और आपका यह 4 महीने का समय जो है आपको स्वास्थ्य से बाहर निकालेगा। आपका जो स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उससे बाहर निकालेगा। अभी हम बात कर रहे हैं
शनि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाई बहन के भाव पर, जो आपका तृतीय घर है, तीसरा घर है। तो यहाँ पर आपके अंदर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि चूंकि पराक्रम तो बढ़ रहा है, यहाँ पर गुरु की जब दृष्टि आ जाएगी तो यह पवित्र हो जाएगी। तब तक आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो आत्मबल बढ़ा हुआ है, आपके अंदर जो एक पराक्रम की भावना उत्पन्न हो रही है, वह कहीं न कहीं आपको एक तरफा न रख ले। अर्थात इसको यूं समझे आप कि आपके अंदर जो आत्मबल है कहीं न कहीं घमंड का रूप न ले ले, आप दूसरे को बातों को इग्नोर न करना शुरू कर दें। ऐसा यदि उत्पन्न होता है तो इसमें सावधानी बरतें, नहीं तो आपके साथ जो साझेदार जुड़े हुए व्यापार में, जो व्यापारी वर्ग है, वो कहीं न कहीं आपसे दूर हो जाएंगे। कुटुंब है तो यहाँ पे जो बड़े लोगों का अगर प्यार प्राप्त करना है तो उनको अनदेखा नहीं करना होगा। आपके अंदर ऐसी जो आत्मबल है वो उस पर ध्यान देना है कि बड़े लोग को अनादर नहीं करेगा, उनके मान और सम्मान का ख्याल रखना है। यहाँ पर विशेष आपको यह ध्यान देने की जरूरत होगा। छोटे भाई बहन भी हैं, उनको आप प्यार दें, उनको अपना कर चले, उनकी बातों को भी सराहना करना है, उनके बातों का भी ख्याल रखना है, नहीं तो उनसे आपकी दूरी बन सकती है, इसका जरूर ख्याल रखें। और शनि की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5 आपके विद्या संतान भाव पे पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। मेहनत करेंगे, सफलता प्राप्त होगा। और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है वहाँ पर आपको 18 अक्टूबर के बाद, तो यह समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत ही उत्तम समय है। जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर को, तो वैसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे उनके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। जो लव रिलेशन थे उसमें विच्छेद आ गया था, कटुता आ गई थी, वह मित्रता बढ़ जाएगी। ऐसे दंपति जो शादीशुदा जिंदगी थे उसमें भूचाल आया हुआ था, एक दूसरे को बातों को नहीं समझ रहे थे, तो उसमें भी आपको संबंध अच्छे होंगे और जीवन साथी का प्यार और सम्मान मिलेगा आपको, एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। और जो शादीशुदा जिंदगी है, विवाहित जिंदगी है, वो बहुत ही खुशनुमा बीतेगा, उसके बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो अविवाहित है संबंध उनके पास आएगा, शादी का संबंध आएंगे और शादी होने की संभावना बन रही है। अभी केतु आपके अष्टम भाव में है, कहीं नहीं कहीं आपके धन के से दूर, आपको धर्म से डिटैचमेंट लाएगा, धार्मिक भावनाओं को से दूरी उत्पन्न करने की वैराग्य की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसका ख्याल रखना है, आप अपने धार्मिक विचार, इष्ट देव की पूजा आराधना करते रहे, घर में ऐसा आयोजन करते रहे, धार्मिक आयोजन करें, भाईचारा बढ़ेगा, आपके अंदर एक आत्मशक्ति मिलेगी, आपके अंदर जो मानसिक संतुलन है, शारीरिक एकाग्रता है, ऐसा बना रहेगा। ध्यान कीजिए, योग कीजिए। जो नींद की कमी जो आप में थी, नींद अनिद्रा का शिकायत आपके पास था, वो समाप्त होगा। आपको क्या करना है, कम से कम सुबह शाम आपको योग करें, ध्यान करें, आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष, ओवरऑल जो बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। करियर बहुत ही उत्तम है, नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो, उनमें बढ़ोतरी होगी और कुछ न कुछ सफलता प्राप्त करेंगे, नए काम करेंगे, नए नौकरी प्राप्त करेंगे और धन का लाभ भी होगा। करियर अच्छा रहेगा, धन का विकास होगा, सगे संबंधियों बड़ों का सम्मान करें, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और लास्ट में आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपको सभी बाधाओं को दूर करेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी और ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचेंगे। सबसे पहला उपाय है आपके लिए कि गुरुवार को, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके स्वामी है, तो गुरुवार को भगवान विष्णु मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाएं, चढ़ावा के रूप में, और इसका वितरण करें। साथ हो सके तो भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाएं। प्रत्येक आपको गुरुवार को करना है। और साथ ही साथ शनिवार को आप काले वस्तु का दान करें। जो भिक्षु भिखार है, सहयोगियों
जो असहाय लोग हैं उनके सहयोगी बने, उनके प्रति आपको भोजन कराएं, काले वस्त्र का दान करें। प्रत्येक शनिवार को ऐसा करना है। और साथ ही साथ शनिवार के दिन ही शाम के समय पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। ये 3 उपाय आपको बताया है। ऐसा करते हैं तो यह आने वाला जो 4 महीने का समय है वो आपके लिए बहुत ही उत्तम सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, सभी बदलावों से दूर रखेगा। ओम नमः शिवाय।